हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेट क्लास एकेडमी। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो पिछली परीक्षाएँ पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाएँ पूछे जाएंगे। आप वर्तमान में किसी परीक्षा, रेलवे, MP टेट वर्ग 2, SSC GD, SSC CGL किसी भी टेट एग्जाम में बैठने जा रहे हो और GS से रिलेटेड पोर्शन में SST के क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करना कठिन पड़ जाता है, इसलिए इसको आप देख के जाना एक बार। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। भारत का पहला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3287 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सेकंड प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। पश्चिमी राज्य दोस्तों गुजरात है। चौथा प्रश्न, भारत का सबसे उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है दोस्तों? लद्दाख है। दोस्तों पांचवा प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु है। छठा प्रश्न, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है। सातवां प्रश्न, भारत के पूर्व में कौन से देश स्थित है दोस्तों? बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। चलिए आठवां प्रश्न, भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित है दोस्तों? भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान स्थित है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और आपकी परीक्षा में आपको सरलता लगे इन एग्जाम हॉल में जैसे ही आप जाओ इन प्रश्नों का, इसलिए मैं सॉल्यूशन लाया हूँ। नौवां प्रश्न, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है दोस्तों? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। 10वां प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। 11वां प्रश्न, भारत का तटीय क्षेत्र कुल कितना किलोमीटर लंबा है दोस्तों? 7,516.6। दोस्तों यही है भारत की तटीय सीमा की किलोमीटर में लंबाई। 12वां प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है दोस्तों? एक प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाता रहा है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से सीमा लगाता है, भूटान, चीन और म्यांमार। 13वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मिडलवली द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है या द्वीप है। 14वां प्रश्न, भारत में कुल कितने द्वीप हैं दोस्तों? 1382 द्वीप हैं भारत में कुल। 15वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है दोस्तों? मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। भारत में कितनी प्रमुख नदियाँ? भारत की जो प्रमुख नदियाँ वो 7 हैं, वैसे तो काफ़ी नदियाँ हैं। 17वां प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से भारत की गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से मिलती है? 18वां प्रश्न, दोस्तों हुगली नाम से मिलती है। 19वां प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है जो कि पाकिस्तान में जाती है। चलिए 20वां प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? यारलुंग तेसंगपो के नाम से जानती है। यारलुंग तेसंगपो के नाम से भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। 21वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी को माना जाता है। 22वां प्रश्न, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है दोस्तों? कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। 23वां प्रश्न, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती हैं दोस्तों? नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती हैं। 24वां प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। 25वां प्रश्न, सांवर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सांवर झील राजस्थान में स्थित है। 26वां प्रश्न, डल झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? डल झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद 27वां प्रश्न, लोकटक झील कहाँ स्थित है दोस्तों? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है।
28वां प्रश्न, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील को माना जाता है। 29वां प्रश्न, कौन सी झील तिब्बत और भारत में स्थित है? दोस्तों पांगोंग झील तिब्बत और भारत में स्थित है। 30वां प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो गुरु डोंगमार झील जो सिक्किम में पड़ती है वो भारत की सबसे ऊंची झील है दोस्तों। 31वां प्रश्न, भारत में कितनी पर्वत श्रृंखला है? दोस्तों भारत में 6 पर्वत श्रृंखलाएँ मौजूद हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना आपको अगर वीडियो पसंद आए, और कमेंट बॉक्स में मुझे राय बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। चलते हैं 32वां प्रश्न, हिमालय पर्वत कितने भागों में विभाजित है? दोस्तों हिमालय पर्वत 3 भागों में विभाजित है। हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय। 33वां प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो गुरु शिखर है दोस्तों। 34वां प्रश्न, विंध्याचल पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? दोस्तों पूर्व से पश्चिम या पूर्व पश्चिम में विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। 35वां प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 36वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। 37वां प्रश्न, छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। 38वां प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। 39वां प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, बाद में कंचनजंगा है दोस्तों। 40वां प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों 41वां प्रश्न, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों भारत में 6 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 42वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों मानसीराम मेघालय में। दोस्तों यह वह प्रश्न हैं जो परीक्षा में लगातार पूछी जाती हैं, तो उन प्रश्नों को मैं हर वीडियो में 1-2 बार लेके आता हूँ कि वो आपको हमेशा याद बना रहे। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, भारत में मानसून कितने प्रकार का होता है? दोस्तों 2 प्रकार का, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून होता है। 44वां प्रश्न, भारत में मानसून कब आता है? तो दोस्तों भारत में जून सितंबर में मानसून बनने लग जाता है। 45वां प्रश्न, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? दोस्तों जैसलमेर राजस्थान भारत का सबसे शुष्क स्थान है। 46वां प्रश्न, कोरोमंडल तट पर बारिश किस मानसून से होती है? दोस्तों उत्तर पूर्व मानसून से कोरोमंडल पर वर्षा शुरू हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट में अपनी राय दे के ज़रूर जाना। जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे तो राय दे के ज़रूर जाना मुझे। 47वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बर्फबारी कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक बर्फबारी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में होती है। 48वां प्रश्न, भारत का सबसे अधिक ठंडा स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान द्रास लद्दाख में पड़ता है जो वह है। 49वां प्रश्न, भारत का सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? फलौड़ी राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए मैं इसको भी कलेक्ट करके लाया कि आपको कभी भूला न जा सके आपसे। 50वां प्रश्न, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो एक बार फिर चैट क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों मैं ऐसे ही टॉप 50 टॉप 100 ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा, और मैं देखता रहूँगा आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।